ख्वाहिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। हजरात, हजरात, हमारी दस्तारबंदी का अख्ताम को पहुंचा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन तमाम हुफ़ाज़ को बेहतर दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी नजात इनको अता फरमाए। इनके वालिदैन को अल्लाह ताला जन्नत में हीरों का वो ताज पहनाए जिसे देखकर दुनिया रश करे, और अल्लाह ताला इनको इनके ख़ानदान के कई लोगों की मग़फ़िरत करने का इनको ज़रिया बनाए। हजरात, अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन क़ासमी साहब, बानी व नाजिम मदरसे सिराजुल उलूम वरंगल, काफ़ी जहमत हमारे लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं हज़रत वाला से गुजारिश करूँगा कि वो खिताब फरमाएँ। बिमस्तुहफ़िज़ु मिन किताबिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमान मुकर्रम, काबिल एहतराम बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, सेक्रेटरी शोबे इस्लाह मुआशिरा कुल हिंद, जो हमारे आज के इस मुक़द्दस जलसे के सदर मोहतरम भी हैं, मोहतरम जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब अमीर हल्के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व उड़ीसा, काबिले कदर आलिम दीन और मुफ्ती हज़रत मौलाना तंजीम आलम साहब क़ासमी, उस्ताद हदीस दारुल सबीलुस्सलाम हैदराबाद, मोहतरम जनाब शाहिद मसूद साहब एडिशनल कमिश्नर ग्रेटर वरंगल, मोहतरम जनाब अहमद अब्दुल नईम साहब, सफदर हाशिम साहब, ताज़ीमुद्दीन साहब, और मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और पसे पर्दा बैठी हुई काबिल एहतराम ख़वातीन, माशाअल्लाह प्रोग्राम आज के इस जलसे का जामियतुस सुफ़्फ़ा के इस तारीख़ साज जलसे का प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से निहायत कामयाब तरीक़े पर अपने इख्तितामी मराहिल को पहुँचने जा रहा है। अल्लाह ताला मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए, मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेहमान मुकर्रम का बसीरत अफरोज़ खिताब भी सुनना है। ये बड़ा रूहानी, ईमान अफरोज़
रूह परवर जलसा है। आपसे गुजारिश है कि पूरी एक सुई के साथ तशरीफ रखें। बड़ा मुबारक प्रोग्राम है। रूए जमीन पर अल्लाह की किताब की इशाअत से बढ़कर, अल्लाह ताला की किताब की हिफाजत से बढ़कर खुदा की कसम कोई और काम हो नहीं सकता। दुनिया की हैसियत गारे और मिट्टी से ज्यादा नहीं, सबसे बड़ी खिदमत अगर हो सकती है तो वो कुरान करीम की खिदमत। मैं 2-3 मिनट में बात को खत्म करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रब्बानीयीन होते हैं, रब वाले, अल्लाह वाले जो होते हैं, सुलहा और अल्लाह के नेक बंदे, वल अहबार और उलमाए दीन, बड़े बड़े उलमा, सुलहा, अल्लाह वाले, इनका फर्ज मनसबी क्या है? अभी मुख्तलिफ जावियों से हमको आगाह किया गया, बताया गया कि उलमा का मनसब क्या है, अहले इल्म की जिम्मेदारियां क्या हैं। बिमस्तुहफिजू मिन किताबिल्लाह, ये उलमा, ये हुफ्फाज़े किराम, ये मासूम बच्चे जिनके सीने में कुरान करीम महफूज किया, हमारे वो असातिज़ा लायक मुबारकबाद, उनके वालिदैन भी जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाया। ये अल्लाह की किताब की हिफाजत करने वाले, बिमस्तुहफिजू मिन किताबिल्लाह, इनका बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा है। तारीख का वो वाक़िया आपको याद होगा, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने भी जिसकी तरफ निशानदही फरमाई, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान। अल्लामा इकबाल मरहूम ने इशारा किया कि इस मुल्क में जब दीन अकबरी का फितना सर उठाया, अकबर ने एक नया दीन शुरू किया, जिस दीन में नई नई चीजें उसने ईजाद की और उसको दीन इलाही का नाम उसने दिया। इस मुल्क में जिस बंदे ने सरहिंद में आंखें खोली वो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमत, शेख अहमद सरहिंदी रहमत। अकबर के बेटे जहांगीर ने हुकूमत के नशे में इस बात का हुक्म दिया हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह को कि आप फतवा दीजिए कि बादशाह वक्त के आगे सजदे ताजीमी किया। हुकूमत के नशे में चोर होकर अकबर के बेटे जहांगीर ने हुक्म दिया कि बादशाह वक्त के सामने सर झुकाया जाए, सजदे ताजीमी बजा लाया जाए। फतवा दी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जहांगीर के बाप के दौर को भी देखा, उसकी भी इस्लाह की, उसको भी आगाह किया था। उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसा फतवा देना हराम, अल्लाह के अलावा किसी मखलूक के सामने ये पेशानी हरगिज झुक नहीं सकती। ये पेशानी, ये इंसान का एजाज है कि सिर्फ खुदाए वाहिद के सामने पेशानी। मोदी लाख रट लगा दे कि सूर्य नमस्कार करें, वंदे मातरम करें, लेकिन मुसलमान का ईमान अपना सब कुछ फरामोश करेगा, लेकिन ईमान का सौदा मुसलमान कभी नहीं करेगा। वो अपनी पेशानी को किसी और मखलूक के सामने
ना ही सूरज के सामने, न चांद के सामने, न किसी और मखलूक के सामने अपनी पेशानी को एक मुसलमान हरगिज नहीं झुकता। ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती। हमारे अकाबिरीन में, असलाफ में हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, चुनाचे जहांगीर ने सजा तजवीज़, गौलियार के किले में मैसूर किया गया आपको। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी आपके पैरों में बेड़ियां डाली गई, लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने फरमाया कि नहीं, दीन में कोई कमी बेशी नहीं होने देंगे। हम दीन की उसी तरह हिफाजत करेंगे जैसे हमारे उलमा अहलुल्लाह ने दीन की हिफाजत की। सीना बसीना ये दीन हम तक मुंतकिल हुआ है। ला यातील बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ, बातिल इसमें दाखिल नहीं हो सकता, न आगे से न पीछे से। व इन्नहु लकिताबुन अजीज, ये अल्लाह की तरफ से जबरदस्त हिकमत वाली किताब, इसमें बातिल दाखिल नहीं हो सकता। उसका नतीजा यह हुआ कि इस्तिकामत का जब सबूत दिया हजरत ने, तो जहांगीर को झुकना पड़ा। बिदआत से, खुराफात से दीन को पाक किया हजरत मुजद्दिद अल-फसानी। इसी तरह शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह, जिनके बेटे हजरत शाह वलीउल्लाह। बुजुर्गान मुहतरम, ये हमारे अकाबिरीन हैं जिन्होंने दीन की हर तरह हिफाजत की। ये अल्लाह ताला का निजाम है, ये अल्लाह की कैसी खुसूसी रहमत है। बादशाहों के हाथों में नहीं दिया, ये काम उलमा के हाथों में। अगर बादशाहों के हाथों में दिया जाता तो हो सकता है कि जिहाद की आयतें निकाल, जैसे बाज ममालिक में जिहाद की आयतों को निकाल। अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत है कि ये काम अल्लाह वालों के हाथ। बहरहाल ये जो मदरसा है, जो कुरान की और हदीस की तालीम और इशाअत का काम अंजाम दे रहा है, मेरे भाइयों, 5% बच्चे भी आज दीनी मदारिस में तालीम हासिल नहीं करते। आप उनसे ये मत कहिए कि ये साइंस पढ़ें, ये अंग्रेजी पढ़ें, रियाजी पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें। वो क्रीम है यकीनन। 95% बच्चे जो हमारे कॉलेजों में पढ़ें, तालीम हासिल करें, फलें फूलें, तरक्की करें, लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को भी सीखें। हमारा ये पैगाम है इस जामिया के जरिए कि 95% हमारे वो बच्चे जो असरी दरसगाहों के अंदर हैं, उन बच्चों को दीनी तालीम की फिक्र उनके माँ बाप को करना चाहिए। दुनिया जब परेशान होगी तो इन्हीं मदारिस में बोरिया नशी उलमा के पास आएगी, सुकून उसके बगैर उनको नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, ये बच्चे जो 5% हैं, टोटली 5% भी नहीं बल्कि 4.5%, उनको आप मजबूर मत कीजिए कि इन बच्चों को वो सारी तालीम हासिल। जरूरत है इस बात की कि ऐसे मदारिस को हम मुस्तहकम करें, अपने बच्चों को शरीक करें। हमारी माएँ गौर करें अपने बच्चों के लिए जो फिक्र। कॉन्वेंट स्कूलों के 50 नखरे बर्दाश्त कर। सुबह जब देखते हैं तो माएँ, बुर्कापोश माएँ अपने बच्चों को लेकर जा रही 8 बजे। ये बच्चे शाम तक मदरसे वालों की हर नाजो नखरे को बर्दाश्त कर, लेकिन दीनी मदारिस के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। हम बहुत बच्चों का पीछा करते हैं, मदारिस वाले बच्चों को तरगीब देते हैं, उनके माँ बाप को एहसास दिलाते हैं। ये हमारी तरफ से बड़ी ज्यादती है दीनी मदारिस के साथ। हमारी आपसे ख्वाहिश है कि एक बच्चे को फारिग कर। आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने जरूर, लेकिन वो बच्चा जो हाफिज़े कुरान बनेगा, आपके लिए शफाअत करे, आपके खानदान के 10 लोगों की शफाअत करे, सिफारिश करेगा, ऐ अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल कर, जिनके हक में दोज़ख का फैसला। आलिम दीन सिफारिश करेगा, 70 लोगों को जन्नत में दाखिल कर। मेरे भाइयों और बुजुर्गों,
हमारी बहनों की भी जिम्मेदारी, हमारे अहबाब की भी जिम्मेदारी है कि आज हमारे मदारिस, दीनी मदारिस उतने आबाद नहीं। आज हमको माली ताउन भी करना है, एक एक बच्चे की कफालत भी आपको करना है, और अपने कौम के और अपने घर के एक बच्चे को जामिया के लिए फारिग करना है। ऐसे मदारिस जहाँ हमारे बच्चों को इंसानियत की, अखलाक की तालीम दी जाती है। आप देखिए कि यूनिवर्सिटियों में झगड़े होते हैं, असातिज़ा की पिटाई होती है। कभी आपने सुना कि किसी दीनी मदरसे में असातिज़ा की पिटाई की गई? हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारे 38-40 साल के हमारे बुजुर्गों से पूछे, ये बदअखलाकियां नहीं सिखाई जाती, ये अखलाक की, इंसानियत की, बड़े छोटे की तालीम दी जाती है। आपसे गुजारिश है इस जलसों के जरिए कि आप अपने बच्चों को फारिग करें, आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएं, हाफिज कुरान बनाएं। असरी तालीम के हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन एक निसाब है, एक निज़ाम है, उसके बाद उनको आगे असरी तालीम भी आप दिलाना चाहें दिला सकते हैं। बहरहाल हमारे दोस्त मोहतरम ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब, जो हमारे शहर के काबिल फ़ख्र सपोत एक हरकियाती शख्सियत हैं, तहरीक इस्लामी के एक सरगर्म जिम्मेदारों में हैं, उनमें बड़ा दर्द है मिल्लत का और मुसलमानों का, कौम का। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनसे ये काम लिया है, अल्लाह ताला उनके इस काम में मज़ीद इस्तेहकाम अता फरमाए और हमारी पूरी मिल्लत के लिए, कौम के लिए इसको बेहतरीन समरावर बनाए और अच्छे नताइज यहाँ से निकलें। अल्लाह ताला नज़र बस से हिफाजत फरमाए। आपसे गुजारिश है कि भरपूर इसकी इआनत फरमाएँ, तलबा के ज़रिए भी, माली इआनतों के ज़रिए भी। यहाँ जो खर्च करेंगे वो हमारे लिए आखिरत का बेहतरीन तोशा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह मौलाना। अभी मौलाना तंजीम आलम खान से, मौलाना तंजीम आलम कासमी साहब, उस्ताद हदीस दारुल सबीरुस्सलाम, जो हमारे मदरसे के भी उस्ताद हैं, यहाँ दौरे हदीस के इस साल नहीं आए हैं, वरना गुज़िश्ता 4 सालों से यहाँ दौरे हदीस की तालीम के लिए, बुखारी पढ़ाने के लिए मौलाना हैदराबाद से हफ्ते में 15 दिन में 2 दिन यहाँ तशरीफ़ लाते थे। अब इंशाअल्लाह इस साल भी मौलाना यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। जी, तो मैं हजरत से गुजारिश करूँगा कि अब हमारे साथ जितना एहसान कर सकते हैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आप उसका करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहाँ मौजूद हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ अज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन शहर, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, पहले ज़माने में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी उम्मत को तौहीद का पैगाम दिया और निज़ाम हक़ और इस्लाम के आदिलाना निज़ाम और आसमान से उतारे गए अदल व इंसाफ पर मबनी निज़ाम से जब उन्हें वाकिफ़ कराया, तो उनकी जानिब से जो लोग कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में जो डूबे हुए थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? सूरह इब्राहीम आयत नंबर 13 में अल्लाह ने बयान किया कि उन लोगों ने उनसे कहा लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, यानी उन लोगों ने बरमला उनसे कहा, उनके पैगाम को कबूल करने के बजाय कि तुम इस दीन हक की तबलीग छोड़ दो
और तुम इस आदिलाना निज़ाम की जो बात करते हो इसको छोड़ दो और इसकी तबलीग, इसकी दावत, इसकी नशो इशात, ये इन तमाम चीज़ों से बाज आ जाओ। और अगर तुम बाज न आए, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, तो हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या कि तुम फिर हमारे मजहब में, हमारे मसलक में वापस आ जाओ। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, तो अल्लाह ने उन अंबियाए किराम से कहा कि आप घबराएं नहीं, हम इन जालिमीन को हलाक कर देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जालिमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, काफिरीन नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि कुफ्र के साथ हुकूमत बाकी रह सकती है, लेकिन जुल्म के साथ हुकूमत बाकी नहीं रह सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये जो वाक़या बयान किया पहले अंबियाए किराम का, ये कुरान कोई किस्से कहानी की किताब नहीं है, बल्कि कुरान में इसको बयान करने से इशारा है इस बात की तरफ कि इस उम्मत में भी ऐसे हालात पेश आ सकते हैं, इस उम्मत के अंदर भी ऐसे हालात आ सकते हैं जबकि हक के पैगाम देने वालों से कहा जाए या तो तुम अपने इस दावत से बाज आ जाओ, या फिर तुम्हें ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा, या फिर तुम्हें अपने हमारे घर में वापस होना होगा। ये कुरान का एजाज है कि 1400 साल के बाद भी आज अपने मुल्क के जो हालात हैं, इनके तनाजुर में, इनकी रोशनी में कुरान करीम की इस आयत का अगर हम मुशाहदा करें, इसका मुताला करें, ऐसा महसूस होता है ये कुरान का एजाज है कि गोया अल्लाह ने आज के हालात को देख करके कुरान को 1400 साल पहले नाजिल किया था। ये कुरान का एजाज है। और आज मुसलमानों से कहा जा रहा है या तो तुम इस आदिलाना निज़ाम की नशो इशात और इसकी तबलीग छोड़ दो, तुम अपने दीन पर इस तरह इसे रहना और उसको लोगों को अपने तरफ रागिब करना ये छोड़ दो, वरना तुम्हें मुल्क छोड़ना होगा, या फिर तुम्हें अपने हमारे इस मजहब में घर वापसी प्रोग्राम के जरिए जो इससे पहले चलाया गया था और चलाया जा रहा है, ये आज के इस मुल्क के हालात में आज कुरान करीम की ये आयत सबक दे रही है। लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, कुरान ने कहा कि हम जालिमीन को हलाक कर देंगे, लेकिन आज जुल्म भी है हमारे साथ और कुफ्र भी है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आखिर आज मुसलमानों के साथ अल्लाह का ताउन और नुसरत इलाही से मिल्लत इस्लामिया महरूम है। आज मुनज़्ज़म तौर पर साजिश की जा रही है हमारे मुल्क में, हमारे नौजवानों से, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कुफ्र और शिर्क की संगीनी खत्म हो जाए, उनके जहन से वहदानियत का तसव्वुर खत्म हो जाए, उसमें इस्मिहलाल पैदा हो जाए। पहले तो हमारे स्कूली निसाब में, उसके निसाब में कुफ्र और शिर्क की बातों के दाखिल करने की बात थी, और आज हमारे मुल्क में जो टॉपिक चला है और आजकल जो हमारे मुल्क में जिसका शोहरा आजकल चल रहा है और अखबारात की सुर्खियों में, वो आजकल ये सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम ये उसी का एक हिस्सा है। सूर्य नमस्कार स्कूल में हर पढ़ने वाला बच्चा वो खड़ा होगा और वो अपने सूरज को नमस्कार करेगा, उसको सलाम करेगा। अगरचे ये इख्तियारी है हमारे कहने के बाद और शोर करने के बाद, लेकिन क्या कोई आप सोच सकते हैं कि कोई बच्चा कि जब एक तरफ 1000 बच्चे एक लाइन में हैं और मुसलमानों के 10-20 बच्चे अगर उस लाइन से अलग होकर के क्या वो खड़े हो सकते हैं? क्या वहां का माहौल इजाजत देगा? क्या वहां टीचर की निगाहों में वो मातूब नहीं होंगे? जाहिर सी बात है ये सूर्य नमस्कार का कानून पास हो चुका है और ये हमारे मुसलमान बच्चों से ये गोया शिर्क की संगीनी खत्म करने की मुनज़्ज़म साजिश है। इसी तरह हमारे मुल्क में योगा की जो बात चल रही है, एक्सरसाइज के तौर पर योगा डे मनाया गया हमारे मुल्क में,
और हमारे स्कूलों में इसको नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आज के हमारे मुल्क के हालात